ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल को दुनिया भर के भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बाबा केदारनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में केदारनाथ के धर्माधिकारी, पुजारी और वेदपाठी गणों ने पंचांग गणना के अनुसार विधि विधान से बाबा केदार के कपाट खुलने की तारीख और मुहूर्त का ऐलान किया। 25 अप्रैल 2023 को सुबह 6:20 पर बाबा के कपाट भक्तों के लिए खोले जाएंगे। 21 अप्रैल से ही बाबा केदार के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओंकारेश्वर मंदिर में 20 अप्रैल को भैरव पूजा के बाद 21 अप्रैल को बाबा केदारनाथ की उत्सव डोली ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना होगी। इसके बाद बाबा की उत्सव डोली को 22 अप्रैल को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी, 23 अप्रैल को फाटा और 24 अप्रैल को गौरी माई मंदिर गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर भक्तों के लिए बाबा का पाठ पर विधि विधान से खोल दिए जाएंगे। आगामी 25 अप्रैल को प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में लगभग 6:20 पर भगवान का कपाट खोला जाएगा, इसकी भी घोषणा हुई। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि हम लोग इस अवसर पर उपस्थित हो सके। प्रथम दिन ऊखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से मतलब 21 तारीख को प्रातःकाल सुबह 8:30 बजे डोली यहाँ से प्रस्थान होगा और 22 तारीख को गुप्तकाशी से पाटा, 23 तारीख को गुप्तकाशी से पाटा से गौरीकुंड पहुँचेगा और 24 तारीख को गौरीकुंड से केदारनाथ धाम पहुँचेगा बाबा केदारनाथ जी को डोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर हैं। यहां बनखंडी महादेव मंदिर में सीएम धामी ने रुद्राभिषेक किया और भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने राज्य की खुशहाली की कामना की। वहीं सप्तेश्वर मंदिर में भी सीएम धामी ने दर्शन पूजन किए और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की आराधना का पर्व है और बनखंडी महादेव ये हमारा बहुत ही आस्था श्रद्धा और सिद्ध स्थान है। भगवान से पूजा अर्चना की, प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत भी गए और यहां पर चंपावत के गढ़कोट गांव में सीएम धामी ने होली खेली। स्थानीय होलियारों के साथ सीएम धामी ने भी होली खेली और होली गायन में हिस्सा लिया। पहाड़ों में होली काफी दिन पहले से शुरू हो जाती है। पहले बैठकी होली और फिर खड़ी होली होती है, उसमें रागों के साथ गायन भी होता है। माननीय विधायक श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जैसे आज हमारी होली के लिए हमारे बीच होली खेली, उसका आनंद हम अपने जीवन पर्यंत कभी नहीं भूल पाएंगे। सौभाग्य का विषय है। टिहरी से खबर है, यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी निजी दौरे पर पहुंची हैं। यहां उन्होंने टिहरी झील में बोटिंग की और फ्लोटिंग हर्ट्स के साथ ही डोबरा चांठी पुल की भी सैर की। हालांकि निजी दौरे के चलते मीडिया से उन्होंने दूरी बनाकर रखी। धर्मनगरी हरिद्वार के शिवालयों में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। कनखल स्थित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु जुटे रहे और यहां पर मंदिर में भगवान शिव का ससुराल इस मंदिर को कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर में जलाभिषेक करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहीं ऋषिकेश के पौराणिक शिवालयों में सुबह से ही भारी भीड़ रही। बड़ी संख्या में शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा कर जलाभिषेक करते रहे। इसके साथ ही टिहरी में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवालयों में सुबह जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही। देवलसारी, ओणेश्वर, कोटेश्वर और प्राचीन सतेश्वर महादेव मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक किया गया। उत्तरकाशी में भी इसी आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। काशी विश्वनाथ मंदिर समेत जिले के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कुमाऊं का द्वार हल्द्वानी भी शिव भक्ति में डूबा हुआ रहा। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया।
वहीं अल्मोड़ा के बेतालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भगवान शिवलिंग में दूध और पानी चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते नजर आए। माना जाता है कि जो सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तरकाशी में शिवजी की बारात और भव्य ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी भोले के गानों पर जमकर थिरकते नजर आए। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए विश्वनाथ मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नैनीताल के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। सरोवर नगरी के शिव मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी पहुंचे और जल चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। इस दौरान भक्तों की लंबी लाइनों के साथ मंदिरों में भीड़ उमड़ी रही। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में गंदगी फैला रहा है, इसकी तस्वीर देखने को महाशिवरात्रि के दिन मिली। हर की पैड़ी पर मिली है। इतना मना है ना, ये मना तो है, चेकिंग नहीं होती। मेरी बात सुनो, चेकिंग होती। हाँ। फैक्ट्री बंद होगी तो ये बंद होगी, नहीं होगी। अच्छा। सरकार ने पॉलीथीन बैन की है, लेकिन हर की पैड़ी पर आपको जो तस्वीर दिखेगी वो सरकारी ऑर्डर को ठेंगा दिखा रही है। गंगा घाटों पर एक तरफ जहां श्रद्धालुओं ने पॉलीथीन का इस्तेमाल कर कूड़े के ढेर लगा दिए, वहीं गंगा में ही इन पॉलीथीन को छोड़ जाते हैं। कर्मचारी बताते हैं कि रोजाना 10 से 12 ट्रॉली पॉलीथीन की इसी तरह से निकलती हैं। वहीं इन्हें बेचने वाले कहते हैं कि जब फैक्ट्री ही बनाना बंद नहीं कर रही तो वो बेचना कैसे बंद कर दें। सुबह वाले में शिफ्ट में कम से कम 5-6 ट्राली सुबह जाती है, 5-6 शाम को जाती है। वैसे तो गलत है, क्योंकि हम अपने ही धर्म को खराब करें, जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो इतना पवित्र माना जाता है, और हम उसी को खराब करें। ये कहते हैं मानवता के लिए तो खराब है ही, और पोल्यूशन भी इतना हो रहा है। अब अधिकारियों की सुनिए, जो कहते हैं कि लोग बैग में रखकर सहारनपुर या पड़ोसी राज्यों से लाते हैं तो पता नहीं चल पाता, फिर भी हम रोजाना कार्रवाई करते हैं। काफी मात्रा में प्लास्टिक भी जब्त की है और कम से कम 50 लोगों का चालान भी किया है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें ये जो व्यक्ति प्लास्टिक बेच रहे हैं, ये स्कूल बैग्स में लेके आते हैं, तो उनको आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। सरकार का प्लास्टिक पर बैन है, अधिकारी पूरी मुस्तैदी का दावा कर रहे हैं, तो फिर ये पॉलीथीन कहां से और कैसे आ रही हैं? इसका जवाब अफसरों को ही देना होगा। हरिद्वार से सुष्मिता थापा के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में करीब 3.5 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। इनमें 44,000 से कुछ ज्यादा केस अकेले हाई कोर्ट में ही सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट नदीम उद्दीन की एप्लीकेशन पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के लोक सूचना अधिकारी ने जानकारी दी है। आरटीआई के जवाब के मुताबिक उत्तराखंड की लोअर कोर्ट्स में 37,000 सिविल और 2,70,000 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं। वहीं अलग अलग कोर्ट्स पे कुल 31 जज की पोजीशन अभी खाली है। ₹1 में पानी के कनेक्शन दिए जाने के नाम पर कुछ समय पहले पौड़ी में घपले की खबर सामने आई थी। इस मामले में पेयजल निगम के अधिकारी अब जागे हैं और नोटिस थमाया गया है एक रिटायर हो चुके इंजीनियर को। पंचायत से जुड़े नेता कहते हैं कि स्कीम में और भी झोल हो सकते हैं, लिहाजा एक इंडिपेंडेंट ऑडिट की जरूरत है। इनका पुराना कनेक्शन था, हमारा भी पुराने है, तो इनके पाइप चेंज हो गए, औरों के क्यों नहीं किए पाइप चेंज? कनेक्शन रद्द करो बस, नहीं तो जांच बंद करो। दिसंबर 2020 में पौड़ी के नलई गांव में जल जीवन मिशन का काम हुआ, पर काम कम और करप्शन ज्यादा हुआ। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि पानी के 146 कनेक्शन कागजों में लगे, जबकि गांव में सिर्फ 70 कनेक्शन लगे। इतना ही नहीं, दिखाने के लिए सिर्फ पुराने नल बदल दिए गए। न्यूज 18 ने पेयजल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत की खबर दिखाई, तो जांच में भी करप्शन की बात साफ हो गई। काम 17 लाख रुपए का होना था, पर 12 लाख रुपए का घोटाला हो गया। जेई, एई और ठेकेदार से कोई सवाल नहीं पूछा गया और कारण बताओ नोटिस रिटायर हो चुके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जारी कर दिया गया।
जो नियमानुसार कार्यवाही होती है, संबंधित जो एक्सीएम थे वो रिटायर हो गए हैं, तो उनके ऊपर जो भी देनदारी बन रही है वो पैसा हम वसूलेंगे। उनको नोटिस भी निर्गत कर दी गई है। 1 रुपए में पानी के करप्शन की कहानी एक गांव की, तो पूरे प्रदेश के 15,647 गांव में क्या हाल होगा, जहां करीब 15 लाख परिवारों को पानी मिलना है। एक कनेक्शन पर आने वाला खर्च करीब 10,000 रुपए है। इसलिए पंचायत के नेता अब पूरे प्रदेश में जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं मंत्री भरोसा दे रहे हैं कि जहां भी घोटाला होगा, धामी सरकार में एक्शन होगा। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि 15 लाख घरों को जो पेयजल योजनाएं दी जा रही हैं, उन सब की जांच हो और पता चले कि दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नलई ग्राम सभा में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार। अरे कहीं पे घोटाला होगा, कोई घपला होगा तो वो बचेगा नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़े नहीं। प्रधानमंत्री के नाम से 1 रुपए में पानी के कनेक्शन देने की स्कीम के पॉजिटिव परिणाम भी आए हैं, लेकिन कई जगह या दूर दराज के इलाकों में घपले की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब ड्रोन पुलिस का एक अहम अंग बनने जा रही है। जहां पर अभी तक पुलिस अपने क्षेत्रों में गश्त के लिए चीता पुलिस की मदद लेती थी, वहीं अब उत्तराखंड में चीता पुलिस के साथ ड्रोन भी गश्त लगाएगा, जिससे अपराध के साथ अपराधियों पर भी नकेल कसी जाएगी और उन इलाकों को भी ड्रोन से निगरानी उन इलाकों की भी की जाएगी जहां पर आमतौर पर पुलिस गश्त नहीं करती, जिसके लिए अब पुलिस को ड्रोन पायलट बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देहरादून में पुलिस संचार प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस ड्रोन स्कूल की शुरुआत हो गई है, जिसमें प्रदेश के करीब 30 जवानों को ड्रोन पायलट बनाया जा रहा है। बेसिक ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन सर्विलांस के बारे में बताएंगे, कैसे क्या क्या पेलोड को हम यूज़ करते हैं वो बताएंगे, किस जोन में ड्रोन को फ्लाई करना है, रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन क्या होता है वो हम उसको बताएंगे, जो कि कोई भी आगे कोई भी एक्शन पुलिस को लेना है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करवाना है, तो उनके अंदर अवेयरनेस रहे इस चीज़, जिसमें कि हम लोग जितने भी हमारे पुलिस से संबंधित ड्रोन वर्क्स होते हैं, जैसे कि अगर आप देखिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो पुलिस के ड्रोन को लेके है वो ये है कि आप किस तरह से सर्विलांस में, डिजास्टर में यूज कर सकते हैं, उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज कर सकते हैं। मैदान को पहाड़ से जोड़ने के लिए अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन है, लेकिन ख्वारब में पुल खस्ताहाल होने से नए पुल का निर्माण शुरू तो हो गया है, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी निर्माण अधर में लटका हुआ है। कांग्रेस विधायक ने काम में तेजी लाने की मांग की। आपने उत्तराखंड के कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बारे में खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक नई सेंचुरी में लिए चलते हैं। उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ का मतलब महज कॉर्बेट या राजाजी नेशनल पार्क तक सीमित नहीं है, बल्कि एक तीसरी अनदेखी डेस्टिनेशन भी है जहां आपको ये सब देखने को मिलेगा। तकरीबन 270 स्क्वायर किलोमीटर में फैली इस खूबसूरत सेंचुरी का नाम है नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां अंग्रेजों के जमाने के खूबसूरत गेस्ट हाउस सेंचुरी में खुल्लम खुल्ला घूमते ये 30 से ज्यादा बाघ, 60 से ज्यादा गुलदार, 200 से ज्यादा हाथी और 500 से ज्यादा हिरन, काकड़, घुरड़ और चीतल आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे टाइगर है, आपका लेपर्ड है, वाइल्ड बोर है, वाइल्ड बियर है, इसके अलावा सभी तरह के जैसे चीतल, सांभर, ये सारे एनिमल्स हैं। हल्द्वानी के करीब चोरगलिया में नंधौर की अनदेखी खूबसूरती देख हाल ही में हुए बर्ड सर्वे में यहाँ तकरीबन 150 से ज्यादा प्रकार के परिंदे दिखे हैं, जिनमें 1962 में केदारनाथ में दिखा रेड हेडेड ट्रेगॉन भी शामिल है। मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि उत्तराखंड का फर्स्ट रिकॉर्डेड जो लोकेशन है वो नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और इस तरह से यहाँ पर कॉमन मैजेंगर जो है उसका अच्छा खासा फ्लॉक, यानी साफ है नंधौर में न सिर्फ जंगली जानवर हैं बल्कि पक्षियों की भी मौजूदगी इसके आसमान को और खूबसूरत बना देती है। घने साल और मिक्स फॉरेस्ट वाले जंगल में आपको बाघ की दहाड़ से लेकर पक्षियों की चींची तक सब कुछ सुनाई देगी, जिसे देखने के लिए आप हल्द्वानी के करीब चोरगलिया और चंपावत के टनकपुर से सफारी कर सकते हैं।
हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की बाखली, वो बाखलियां जो एक दौर में भाईचारे की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन ये पुरानी चीज है, इस बाखुली को बचा के रखना है। ये सिर्फ काल्पनिक है। इस बाखुली में आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। टूरिस्ट के तौर पर डेवलप अच्छी तरह से हो सकता है, क्योंकि रोड साइड पे है। फिर इतनी पुरानी धरोहर किसी हमारे उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ पर मतलब टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा तो आदमी यहाँ वापस आने की सोच रहा है, अभी भी सोच रहा है। हमसे बोल रहे हैं कि हम अगर माना यहाँ थोड़ी बहुत हमें सुविधा मिलती है। जब आप लोग जाते हैं शीतला नथुआ खान होते हुए, मौना होते हुए, तो इस बीच के जितने भी गांव हैं वो भी इससे प्रेरित होंगे। कभी आपसी भाईचारे का प्रतीक ये बाखली आज संरक्षण के अभाव में दम तोड़ रही है। हालांकि इसके संरक्षण की उम्मीद जगी है, लेकिन योजनाएं कुछ इस तरह से बनाई जाए ताकि रिवर्स पलायन इस गांव में वापस हो सके और रोजगार यहीं पर डेवलप हो सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, कुमाटी गांव, नैनीताल। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।